हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 की सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 21, जिसका उपविषय है लड़के और लड़की में भेदभाव। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपने अपने आसपास लड़के और लड़कियों के मध्य होने वाले भेदभाव को देखा होगा जी, बिल्कुल ज़रूर देखा होगा। कई लोग इस चीज़ को फेस भी करते हैं। किसी किसी के घर में उनके भाई को या उनके जो भी लड़के हैं घर में, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हर तरीके से जो लड़का और लड़की है उसमें कहीं कहीं जगह भेदभाव किया जाता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती है कि लड़के बहादुर होते हैं या लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने सब सुना ही होगा, चाहे हमने घर में, हमारे आस पड़ोस में या कहीं भी जहाँ पे हम इस तरीके के लोगों को देखते हैं जो कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं बेटा, तो वहाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़के डरते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, है ना। और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, आधी रात को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे दिखा भी रखा है क्या, कि ये देखिए इस वाले चित्र में देखिए, ये बच्चा जो है, लड़की जो है वो प्लेट्स को साफ़ वगैरह करके रख रही है, मतलब बर्तन धो रही है। इसमें वो गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल रही है, घर घर जैसे खेलते हैं। यहाँ पे खाना बना रही है। लड़के देखिए यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है ये, और यहाँ पे ये जिम कर रहा है। ठीक है, हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, परंतु क्या यह उचित है? हमें केवल किसी के लड़का या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए कि सभी जो हैं वो समाज के जो दृष्टि में सभी लड़का और लड़की बिल्कुल एक समान है और उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। अब 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका, आमतौर पर लड़कों द्वारा खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम लिखे। तो 2 खेलों के नाम लिखने हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला क्रिकेट लिख देते हैं, क्योंकि क्रिकेट को जो हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट हो गया आपका। उसके बाद 1 मिनट, क्रिकेट लिख दिया। अब उसके बाद जो है, ठीक है, दूसरा फुटबॉल लिख सकते हैं हम। ये भी फुटबॉल भी जो है वो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। तो 2 के ही नाम लिखने हैं। आप हॉकी भी लिख सकते हो, बैडमिंटन लिख सकते हो, जो लड़के ज़्यादातर देखते हैं, हम खेलते हमें नज़र आते हैं, है ना। और वो इस तरीके के जो गेम्स होते हैं, बास्केटबॉल हो गया, तो ये सब लिख सकते हो आप। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, इन 2 को भी लिख सकते हो। आमतौर पर लड़कियों द्वारा खेले जाने वाले किन्हीं 2 खेलों के नाम। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, अब आपको बताना है कि लड़कियां कौन कौन से खेल खेलती हैं। तो लड़कियां जो हैं, अगर आम तौर की बात कर रहे हैं ज़्यादातर, तो घर घर खेलती हैं। एक तो है ना, जैसे भाई खाना वाना बनाना, बर्तन वर्तन के साथ, है ना। दूसरा गुड़ियों के साथ खेलती है, डॉल्स के साथ, है ना। तो गुड़ियों के साथ हो गया। तीसरा अगर हम लिखना चाहें तो झूला झूलने, जैसे झूला झूलना पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक तरीके का गेम हो गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न कर लिए। अब है प्रश्न नंबर 3, अपने आसपास लड़के और लड़कियों के मध्य होने वाले किसी एक भेदभाव का वर्णन कीजिए जिसे आप देखते हैं। तो आपने या तो अपने घर में, आस पड़ोस में, या फिर टीवी में, कहीं भी आपने ज़रूर देखा होगा कि लड़के और लड़कियों के साथ जो है वो भेदभाव किया जाता है। तो उस किसी भी एक भेदभाव का वर्णन जो है जिसे आप देखते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं बच्चों। इसके आंसर के लिए हम ये लिख सकते हैं कि भेदभाव जैसे लिखना है ना, कि लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है
लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है जबकि लड़कों को नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया रीज़न, इसको भी आप इलैबोरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा कि लड़कियों को बाहर जाने से रोका जाता है। लड़कियों को बाहर जाने से रोका जाता है। ठीक है, रोका जाता है जबकि लड़कों को नहीं। ठीक है, फिर तीसरा जो अगर हम इसके अंदर ही लिखना चाहें तो स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी। पहले स्क्रीन क्लियर करती हूँ। इसके अंदर और हो सकता है कि लड़कों को पौष्टिक आहार दिया जाता है, लड़कियों को नहीं। कहीं कहीं जगह की बात बता रही हूँ मैं, ये ऐसा हर जगह होना संभव नहीं है। कई लोग ये सब चीज़ों को नहीं मानते और कई लोग मानते हैं। तो लड़कों को पौष्टिक आहार दिया जाता है जबकि लड़कों को नहीं, जबकि लड़कियों को नहीं। ओहो, जबकि से हट गया तो कोई बात नहीं, मैं इसको जबकि के बाद से लिख लीजिएगा बच्चों, जबकि लड़कियों को नहीं। और भी अलग तरह के भेदभाव हो सकते हैं बच्चों किसी के साथ। कहीं गांव में वगैरह में हमने देखते हैं कि लड़कों को दूध दे रहे हैं लड़के पीने के, लड़कियों को दूध भी नहीं दे रहे, लड़कों के नए कपड़े आ रहे, लड़कियों के नए कपड़े नहीं आ रहे, है ना। तो इस तरह के और भी भेदभाव हैं जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको किसी एक ही भेदभाव का वर्णन करना है, बाकी आप लिख सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है लिखने के लिए। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। Till then, keep watching my channel and keep supporting me. Thank you once again.